नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा की पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर राज्य को कुछ नहीं दिया और उन्हें नौकरियों में भ्रष्टाचार, जातिवाद फैलाने, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के साथ अन्याय करने तथा परिवारवाद का हिसाब देना चाहिए। शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सेना में सबसे अधिक जवान हरियाणा से हैं, सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा से हैं और देश में सबसे अधिक अन्न का उत्पादन भी हरियाणा में होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आयोजित की गई प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम आज 17 जुलाई को जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की घोषणा स्कूली शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। इसी बार प्री डीएलएड की परीक्षा गत 30 जून को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि मात्र 16 दिनों में ही परीक्षा का परिणाम तैयार कर दिया गया है। इसके बाद काउंसलिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। अब राजस्थान सरकार ने कांग्रेस सरकार में शुरू किए गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। इन स्कूलों में लगने के लिए तृतीय श्रेणी से लेकर प्रिंसिपल पद तक के लिए शिक्षक को परीक्षा देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें इन स्कूलों में लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से इन स्कूलों को समीक्षा कर बंद किए जाने के बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन अब भाजपा सरकार ने इन स्कूलों में लिखित परीक्षा से रिक्त पदों को भरा जाएगा। अब आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट बहस पर जवाब पेश कर रही हैं। दिया कुमारी ने घोषणा की है कि राजस्थान सरकार 1000 गांवों को डामर सड़क से जोड़ेगी। इसके साथ ही 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। बाड़मेर जिले में 48 करोड़ की लागत से भारत पाक सीमा चौकियों तक सड़कें बनेंगी। पहले फेज में इस साल 9 चौकियों तक सड़क बनाई जाएगी। वहीं बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली किसानों की जमीनों का डीएलसी की दर से 30% ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार हर साल 500 पॉलिटेक्निक छात्राओं को स्कूटी देगी। राज्य सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इस ट्रेन के जरिए राजस्थान के लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा सकेंगे। डेंगू वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण जल्द ही 19 जगहों पर शुरू होने वाले हैं, जिसमें 18 से 60 वर्ष की उम्र के 10,335 लोगों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण के अध्ययन में इस वैक्सीन के नतीजे बेहद आशाजनक रहे हैं। वैक्सीन की वायरस संरचना NIH के टीके के समान है, लेकिन केवल कुछ निष्क्रिय अवयवों को छोड़कर। बायोमेडिकल वैज्ञानिक डॉक्टर शीला गोडबोले ने बताया कि यह टीका डेंगू के 4 स्ट्रेनों पर काम करेगा। वैक्सीन में सभी 4 तरह के डेंगू वायरस की संरचनाएं शामिल हैं, जिसमें वायरल जीन के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा संपन्न राज्य बनाने के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी श्री मोदी को अवगत करवाया। सुक्खू ने कहा कि ताप विद्युत खरीद की शर्तों एवं नियमों में राहत देते हुए राज्य को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, क्योंकि प्रदेश जल्द ही हरित ऊर्जा निर्भर राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ई बसों की फंडिंग के लिए नाबार्ड के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि ऋण प्रदान करने की अनुमति देने का आग्रह किया। विवादों में फंसी महाराष्ट्र कैडर की IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग को मंगलवार 16 जुलाई को रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कार्य मुक्त किया है। पूजा खेड़कर को वापस उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी बुलाया गया है। उन्हें 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने को कहा गया है। जांच पूरा होने तक वे अकेडमी में ही रहेंगी। इससे पहले पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग को 1 हफ्ते के लिए रोका गया था। पूजा को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास परियोजना में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना था, लेकिन वाशिम जिला अधिकारी ने इस पर रोक लगाई थी।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार 16 जुलाई को स्वाति मालीवाल केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ 500 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। विभव कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 हजारी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि 30 जुलाई को विभव कुमार को पेश किया जाए। विभव कुमार की न्यायिक हिरासत को खत्म हो रही है। राजस्थान के 50 राजकीय कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। खास ये है कि सभी कोर्स स्किल्ड बेस्ड होंगे, यानी ऐसे कोर्स जिन्हें करने के बाद जॉब की गारंटी रहेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी को कॉलेजों में लाएगी, जो कोर्सेज करने वाले युवाओं में से चयन कर उन्हें जॉब प्रदान करेंगे। इन कॉलेजों में धौलपुर का पीजी कॉलेज भी शामिल है। पीजी कॉलेज को बीएससी इन हेल्थ केयर कोर्स मिला है। इस तरह प्रदेश के विभिन्न अलग अलग कॉलेजों को 1 से 2 कोर्सेज दिए गए हैं। जयपुर नगर निगम हिंगोनिया गौशाला में गोवंश पर सालाना करोड़ों रुपए का बजट खर्च करता है, लेकिन इन सब के बावजूद पिछले 10-15 वर्षों में भी हिंगोनिया गौशाला की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मानसून के दौरान बाड़ों में पानी भर जाता है तो गर्मियों में पर्याप्त शेड या छाया की व्यवस्था नहीं होती है, तो कभी चारे पानी की किल्लत। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर सोमवार को हिंगोनिया गौशाला में अचानक दौरा करने पहुंची। वहां गायों के बाड़ों में गंदगी के आलम को देख प्रबंधन समिति को फटकार लगाती दिखी। पशु बाड़ों में सफाई नहीं होने से मेयर सौम्या गुर्जर ने नाराजगी जताई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मंगलवार 16 जुलाई को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के नाम पंकज और राजू हैं। पंकज को पटना और राजकुमार सिंह उर्फ राजू को झारखंड के हजारीबाग से पकड़ा गया है। पंकज पर नीट का पेपर चोरी करने का आरोप है, वहीं राजू ने इसे आगे बढ़ाया। महिला किसानों की कृषि में भागीदारी सुनिश्चित करने एवं नवीनतम जानकारी देने के लिए राज्य योजना अंतर्गत दौसा जिले के कुल 277 ग्राम पंचायतों में 8,310 महिला किसानों को 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण दिया जाएगा। दौसा के संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया, जिले को 1 दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण के भौतिक लक्ष्य सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों को ग्राम पंचायत वार आवंटित कर विभागीय दिशा निर्देश अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण 22 जुलाई से 9 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर की 12 गौशाला के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की है। इसकी जानकारी मंगलवार को विधानसभा में गौपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने दी। अप्रैल महीने में जैसलमेर आई पशुपालन विभाग जयपुर की टीम की जांच में जिले के 12 गौशाला फर्जी पाए जाने की रिपोर्ट पर इन गौशाला के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की जर्जर इमारतों की मरम्मत के साथ ही छात्र संघ चुनाव समेत 12 मांगों को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई नेता मोहित यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में रैली निकाल कुलपति सचिवालय का घेराव किया, जहां छात्रों ने अगले 7 दिनों में मांग पूरी नहीं करने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। छात्र नेता मोहित यादव ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के हालात बद से बदहाल हो चुके हैं। वाणिज्य कोर्ट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा के अधिशासी अभियंता कार्यालय नगर खंड की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया। वारंट को तामील कराने स्पेशल सेल अमीन सरविंदर कौर मंगलवार को पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पहुंचे। अधिशासी अभियंता ने बकाया भुगतान के लिए कोर्ट से 1 महीने की मोहलत मांगी, जिसके बाद सेल अमीन लौट आए। जानकारी के अनुसार ठेकेदार अशोक शर्मा ने साल 2015 में बाल संप्रेषण गृह के रिनोवेशन का ठेका 30 लाख में लिया था। कुछ महीने बाद किसी ठेकेदार ने कोर्ट से स्टे ले लिया। मामले में स्टे आ जाने से विभाग ने ठेकेदार अशोक शर्मा को कार्य का भुगतान नहीं किया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।